आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भी घोषणाएं किया है उन्होंने उस घोषणा को इन्होंने लागू किया नहीं। 400 पार का नारा दिया जो इनको एकदम ही उल्टा पड़ गया। भाई 400 पार क्यों चाहिए? आप संविधान बदलना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे संशोधन विधेयक पास हो जाए? 69,000 शिक्षक भर्ती में उसमें आरक्षण को ही इन्होंने पलट दिया। अपने लिए तो कानून नहीं होता, दूसरे के लिए कानून लाते हैं। धर्म कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी है। मतलब हार रही बहुत बढ़िया। अगर मशीन से छेड़छाड़ ना हो तो ये 90 पे सिमट जाएंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक दिन दूर है कि रिजल्ट आने वाले हैं। लोगों के बीच क्या कुछ चर्चा है चुनाव के रिजल्ट को लेके, इंडिया गठबंधन या फिर NDA सरकार? जान लेते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ। सर, कैसे देख रहे हैं भाई? एक दिन रह गया है रिजल्ट का, आप कैसे देख रहे हैं, कौन जीत रहा है? हमें लगता है जो उत्तर प्रदेश और इंडिया मतलब पूरे भारत का जो हवा है, जो माहौल बना है, पहले प्रथम चरण से लेके द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथे चरण, पाँचवें चरण से लेके आंधी का रूप ले लिया है। आज 7वां अंतिम चरण है और इससे लग रहा है कि देश में किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी और मतलब महंगाई और जो स्थिति बनी है सबको देख करके और 10 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने घोषणा किया था 10 वर्षों में उन्होंने पूरा किया कि नहीं पूरा किया, जनता इसको भी अपने कसौटी पर रख रही है, देख रही है। और आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन के 2 नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी, जिस तरह से जनता ने उनको हाथों हाथ लिया, उनकी रैलियों में उमड़ा हुआ जनसैलाब, उनके जो मतलब रोड शो हैं वहाँ मतलब जनता ने जो जनसैलाब उमड़ा है, इससे देख करके लगता है गांव में, चौराहों पर, चक्की चौराहों पर कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नज़र आ रही है। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, 80 सीटों में कम से कम 55 से लेकर 65 सीट इंडिया गठबंधन की जीत रही है। चलिए, आपकी बात में कुछ सच्चाई हो, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे 80 के 80 हम जीत रहे हैं। देखिए, वो 80 की 80 सीटें 1991 में नहीं जीत पाए जब राम लहर की बात कही जा रही थी, और 2014 में नहीं जीत पाए। 2019 में पुलवामा जैसे जो कांड हुआ था, 300-400 RDX आया, कैसे आया? हमारे देश की जो मतलब ID है, मतलब IB है, रा है, CBI है, जितने भी हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, यही नहीं पता लगा पाएंगे ये RDX आया कहाँ से। इनको कैसे पता है कि 80 की 80 सीटें आने वाली हैं? 80 की 80 सीटें कभी नहीं आने वाली है। अब इनको ये भी नहीं मालूम है कि इनकी 10 सीटें दोहाई आंकड़ा पार होगा कि नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश का जो माहौल है, जो मिजाज है, इनको बदल देने की बात है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भी घोषणाएं किया है उन्होंने उस घोषणा को इन्होंने लागू किया नहीं। इस नाते यहाँ का देश की जनता आईना है। वो समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, ऐसा नहीं है। अगर जो वो जिस दिन शपथ लिया उन्होंने 2014 में और आज है आपका 2024, 10 वर्षों में इस देश की जनता सब जान रही है वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। इनकी न कोई वैकेंसी भरी जा रही है, न ये रोज़गार दे पा रहे हैं, न महंगाई पर इनके पास कोई कंट्रोल है। इसके पहले जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो ये कहते थे महंगाई केंद्र सरकार जब चाहेगी कंट्रोल कर लेगी, और GST का ये विरोध करते थे 14 के पहले, और GST इन्होंने लागू कर दिया। आप ये बता दीजिए, ये कहते थे GST जब लग जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी। GST लागू हुआ, महंगाई आसमान में पहुंच गया है। मतलब इस बार परिवर्तन तय है? परिवर्तन तो लग ही रहा है मैम। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। ये तो कह रहे हैं देश में बड़ी खुशहाली, जनता में फिर प्यार देखा। अब जनता में खुशहाली होगी तो आप बेरोजगारों से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, जो गांवों में तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री की, सैनिक बनने के लिए, उनसे पूछिए। मतलब आप अग्निवीर योजना की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लड़के चिल्ला रहे हैं अग्निवीर अग्निवीर। कोई आज तक आप बताइए, सरकार जब से है सर कि अग्निवीर योजना में कोई बुराई नहीं है। अग्निवीर योजना में बुराई है कि नहीं है? तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, गाँवों में जो बच्चे दौड़ रहे हैं, आप जाके जरा एक बार उनसे पूछ के देखिए क्या कहते हैं। बुराई है, अच्छाई है? वो तो नवयुवक लड़के 17-18 साल के जो अपना जीवन दौड़ दौड़ के गाँव में खपा रहे हैं देश की सेवा करने के लिए, 5 साल में रिटायर होने के लिए थोड़ी कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है कि अग्निवीर योजना जो सरकार लेकर आई है, जहां नौजवान पूरी तैयारी करते हैं, अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं, वहीं वो 4 साल की गारंटी की तरह इसको देखा जा रहा है कि 4 साल 5 साल की नौकरी। फिलहाल और क्या कुछ मुद्दे रहे इस चुनाव में, कैसे अब इस देख चुनाव रहे में हैं? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जहाँ तक मुझको लगता है, आप बात करिए देश की बात तो करिए, तो आप रोजगार तो लोगों को मिलना चाहिए। 2 करोड़ एक भी रोजगार। 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, एक भी रोजगार किसी को दे नहीं पा रहे हैं। यूपी में एक भी भर्तियां हुई हो तो बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें आरक्षण को ही इन्होंने पलट दिया। आरक्षण नहीं मिला लोगों को, वो मुकदमा चल रहा है, उस पर भी मुकदमे पे मुकदमे हो रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि अगर इनकी सरकार बन जाती तो आरक्षण खत्म कर देगा। भाई ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता मंच से अपना बयान दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। संविधान को बदलने की बात भी कर रहे हैं। भाई आप ये बताइए, 272 सीट पे आपको मिल जा रहा है बहुमत, तो आप ये बताइए कि 400 सीट लेके आप क्या करना चाह रहे हैं? 400 सीट लेके आप क्या करना चाह रहे हैं? इनका 400 पार का जो नारा था वही इनको उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ गया। 400 पार सीट लेके क्या करेंगे? जनता के अच्छे दिन कहते हैं, इन 10 सालों में एक जनता के तौर पे, एक पब्लिक के तौर पे आप कैसे लगता है? देखिए, अगर आप एक कॉमन मैन का होके अगर सोचिए, इनके पास एनडीए गठबंधन के पास 353 सीट थी, 303 सीट भाजपा की थी। अब इससे अधिक तो इनकी सीट आनी नहीं थी, इनकी सीट तो कुछ न कुछ तो कम होनी थी। अगर हम जोड़ लें 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश, अगर आप इसमें एक मिनिमम एवरेज 4 सीट 5 सीट का भी कम कर लीजिए, कहीं कहीं पे तो 20-20 सीट कम होने जा रही है, 30-30 सीट कम होने जा रही है। अगर उस हिसाब से देख लीजिए तो एक नई लड़ाई शुरू हो जाती भाजपा के पक्ष में कि भाजपा की सीट 150 आएगी। तो इन्होंने उस सच को छिपाने के लिए 400 पार का नारा दिया, जो इनको एकदम ही उल्टा पड़ गया। भाई 400 पार क्यों चाहिए? आप संविधान बदलना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे संशोधन विधेयक पास हो जाए? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि हिंदू खतरे में हो जाएगा अगर विपक्ष की सरकार आती है। हिंदू न कभी खतरे में था, न कभी खतरे में होगा। ये भारत देश है, गांधी जी का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से बना था, बना है और बना रहेगा। मतलब धर्म को बीच में लाकर जीतना। धर्म कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी है, मुद्दा तो यहाँ रोजगार है, मुद्दा यहाँ महंगाई है। जो सामान आज घरेलू महिलाओं से पूछिए, आप अगर घर में देख रही होंगी खर्चा अपना राशन, तो आपको पता होगा तेल का दाम आज से 6 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, आज तेल का दाम क्या है। आटे का दाम 10 साल पहले क्या था, आज 10 साल पहले क्या है। यूरिया जो किसान खेती करते हैं उनसे पूछिए, यूरिया की मात्रा कम हो गई और उनके दाम बढ़ गए। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी ने सपने तो जनता को बहुत दिखाए, 10 सालों में क्या विकास हुआ, क्या कुछ है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, रिजल्ट आने में बस एक ही दिन बाकी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम जी, इन्होंने जो भी काम किया है एक भी सही नहीं है। पहला नंबर, एक जो इन्होंने इनके सांसद जो गांव गोद पे लिए थे उस पे नज़र डालिए, कोई काम नहीं हुआ है। और एक ज़िले में कम से कम 6,000 गांव होता है, इनका सांसद कभी गया नहीं। मोदी के नाम से चुनाव जीतते हैं। दूसरी बात, मोदी की लोकप्रिय अब घट गई क्योंकि ये लोग झूठ बोलने लग गए। 10 साल में इन्होंने आज तक क्या किया? जो अग्निवीर का जो ये कानून लाए, चलो ठीक है, लेकिन विधायक का भी 5 साल का रखना चाहिए, दोबारा नहीं लड़ सकता। तब समझ में आता है एक देश एक कानून लागू होता है। अपने लिए तो कानून नहीं होता, दूसरे के लिए कानून लाते हैं। और दूसरी बात, इनका अब के ऐसा इतिहास होगा जो लखनऊ भी सीट इनसे हार जाएंगे, क्योंकि जो सांसद जीतते हैं कभी क्षेत्र में नज़र आते नहीं हैं। इनसे लाख गुना अच्छा रविदास मल्होत्रा है, जो यहाँ हर गरीब का साथ देता, चाहे जिस जिले से हो, चाहे जहाँ का हो। क्यों लखनऊ के जो सांसद है राजनाथ सिंह आते नहीं? वो क्या आएंगे? राजनाथ सिंह साल में एक बार आ जाए। गरीब आदमी किसी काम पड़ जाए तो उनसे कहाँ मिल पाएगा रक्षा मंत्री से? तो नियम ये भी होना चाहिए, जिस जिले का सांसद हो उसी जिले में लड़ सकता है, ताकि औकात पता लग जाए कि ये अच्छा है या गलत है। दूसरी बात, एनडीए जो सरकार की जो बात हो रही है, इनका बहुत से बहुत ज़्यादा 140-45 पे बुक हो जाएगी ये, क्योंकि इनका सीटें नहीं है। बलरामपुर से लेकर गोंडा उंडा सब सीटें जा रही हैं इनकी। मतलब हार रही बहुत बढ़िया। अगर मशीन से छेड़छाड़ ना हो तो ये 90 पे सिमट जाएंगे। बिल्कुल। तो मशीन से छेड़छाड़ ना हो, आम जनता के बीच भी ये चर्चा है ईवीएम को लेकर। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? इंडिया वर्सेस एनडीए की बात चल रही है, कैसे? देखिए, गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, विधिवत बनेगी। और
उस चुनाव में इंडिया गठबंधन में जो बड़े दल का नेता होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और रही बात हमारे देश में इस बार जितनी भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और तमाम चीज़ों पर हुआ है, नारे बहुत लगे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा टका टका टक टका टक टका टक, 8,500 सबके खाते में जाएगा टका टक। तो हम तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि 8,500 के साथ सब लें झकाझक और इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली। मतलब भारतीय जनता पार्टी सफाचट हो रही है। सपरचट। तो लोगों के बीच क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राहुल गांधी का जो नारा है खटाखट फटाफट तटाखट, कैसे लोगों के बीच भी है, ये काफ़ी प्रचलित हो गया है। फिलहाल रिजल्ट में अभी 1-2 दिन बाकी है, क्या कुछ होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल लोगों की जो राय है वो हमने आप तक पहुँचाई है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।